नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे हैं और आज हड़प्पा सभ्यता को लेकर के हम हड़प्पा सभ्यता का क्या नामकरण कैसे रहा है और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और वहाँ से लगभग बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए साथियों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। नामकरण देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो नाम है उसके लिए मुख्यतः 3 नामों का प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है, उसमें हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता के लिए 3 नाम मुख्यतः प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाते हैं। एक है आपका नाम सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता बात करें, इसके लिए 3 नामों का प्रयोग है। पहला नाम आता है सिंधु सभ्यता। यह नाम जॉन मार्शल ने दिया था। इस बात को याद रखना, हड़प्पा सभ्यता के लिए हम जो 3 नामों का प्रयोग कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो नामकरण है, ये जॉन मार्शल ने दिया था और जॉन मार्शल ने 1931-1932 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था द लंदन वीकली, यानी कि लंदन का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक था, 7 दिनों में एक बार छपता था। उसमें एक लेख प्रकाशित किया था, जहां सिंधु सभ्यता का नाम उल्लेखित किया। यानी कि कहने का मतलब है, सिंधु सभ्यता का नाम, जो सिंधु सभ्यता है, यह नाम जॉन मार्शल ने दिया था और 1931-32 में लंदन के एक सब प्रसिद्ध साप्ताहिक समाचार पत्र द लंदन वीकली में प्रकाश में लाए थे। क्लियर साथियों। दूसरा नाम हम देखते हैं, एक नाम यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता भी दिया जाता है, जो कि डॉक्टर रफीक मुगल ने दिया था। एक तीसरा नाम हम हड़प्पा सभ्यता का भी प्रयोग करते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता वर्तमान नाम है। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था, वो हड़प्पा खोया गया था और हड़प्पा सबसे प्राचीन स्थल होने के कारण या सबसे पहले खोजे जाने के कारण, उत्खनन होने के कारण अथवा उत्कलित क्षेत्र के आधार पर हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा है। कहने का मतलब साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए 3 नाम, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता प्रयोग किए जाते हैं। सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल ने नाम दिया था, सिंधु घाटी सभ्यता डॉक्टर रफीक मुगल ने दिया था, जबकि हड़प्पा सभ्यता जो नाम है, ये वर्तमान नाम है, उत्खनन के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। आइए साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। साथियों, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता है अथवा कह सकते हैं सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो विस्तार को लेकर के पूछे जाते हैं और विस्तार में बहुत सारी चीजों का विस्तार करके पढ़ना आवश्यक है। आइए देखते हैं साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो मुख्य रूप से 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगान। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो 3 देशों में है, भारत, पाक, अफगान। इसी में साथियों, इन तीनों देशों में देखें तो हम देखें कि सबसे ज्यादा विस्तार किस क्षेत्र में है, तो सबसे ज्यादा विस्तार भारत में है और भारत के भी गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा इसका विस्तार था और सबसे ज्यादा स्थल यहाँ पाए गए हैं। यानी कि सर्वाधिक स्थल अगर देखें तो वो भारत के गुजरात प्रांत में पाए जाते हैं। सबसे कम स्थल की बात करें तो अफगान में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना जाता था, परंतु कुछ नए स्थल भी खोजे गए, जिस आधार पर जो वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार माना जा रहा है वो लगभग 18 लाख वर्ग किलोमीटर माना जा रहा है। कहने का मतलब है कि अगर ये साक्ष्य पूरी तरह प्रमाणित हो गए तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की सभी सभ्यताओं से ना कि क्षेत्र में बड़ी होगी, बल्कि आधुनिक मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छे परिवेश को लेकर भी सबसे ज्यादा बड़ी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता मानी जाने लगेगी। क्योंकि अभी हाल ही में भारत में कुछ नए क्षेत्र भी प्राप्त हुए हैं और उससे लगभग अनुमान ये है कि वर्तमान में जो भारत का जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है वो लगभग 18 लाख वर्ग किलोमीटर होने वाला है। तो वर्तमान क्षेत्रफल इतना है। साथ ही थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग की तरफ हम चलें तो यहाँ NEWS को हम पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। साथ ही इसके विस्तार को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि
उत्तर में जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, पहले की बात कर रहा हूँ, इस समय तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले करीब 12 लाख जो है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, वो किस तरह से था उसको हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा साथियों, उत्तर में मांडा और जिला अखनूर था, जम्मू कश्मीर का, चेनाब नदी के किनारे। यानी कि उत्तर में हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था उस समय वो मांडा जिले तक था। मांडा जो कि वर्तमान के अखनूर जिले में पड़ता है, राज्य जम्मू कश्मीर है, नदी चेनाब। अगर हम साथियों दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दैमाबाद, डी फॉर दक्षिण और डी फॉर दैमाबाद। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, जिला अहमदनगर है, और प्रवरा नदी पर ये दैमाबाद बसा हुआ था, और प्रवरा नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। यानी कि दक्षिण में हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो दैमाबाद तक था, और दैमाबाद अहमदनगर का एक स्थान है, और अहमदनगर जो है वो महाराष्ट्र का एक जिला है। नदी प्रवरा थी और गोदावरी की ये सहायक नदी थी। साथियों पूरब की बात करें तो पूरब में आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है और हिंडन नदी के किनारे है। ये हिंडन नदी इस समय एक नाले के रूप में बदल चुकी है साथियों, और आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, जो कि पूर्वी तक क्षेत्र था। यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी जो छोर था, पूर्वी जो क्षेत्र था वो आलमगीरपुर था, ये मेरठ में था। हिंडन हिंडन इस समय एक नाले में बदल चुकी है साथियों। हिंडन का एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। जब भी आप गाजियाबाद के शहीद नगर स्थल से मेट्रो पकड़ते हैं आगे के लिए, जब रेड लाइन से होते हुए, तो वहाँ हिंडन एक जगह पड़ती है, जो रेलवे स्टेशन भी है, वही हिंडन नदी आप देखेंगे तो नाले के रूप में वहाँ प्रवाहित हो रही है। पश्चिम की बात करें तो साथियों पश्चिम में सूतकोगेडोर, या ये बलूचिस्तान में है सूतकांगडोर, और नदी की बात करें तो दाशक या दस्त नदी के किनारे था। साथियों विस्तार की बात करें, पहले का जो मैं विस्तार बताना चाहूँ तो पूर्व से पश्चिम तक ये 1600 किलोमीटर का विस्तार था, जबकि उत्तर से दक्षिण तक, सॉरी, पूर्व से पश्चिम तक 1400 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर। कहने का मतलब साथियों ये याद हमें यहाँ रखना होगा कि EW यानी कि पूर्व से पश्चिम जो है वो 1400 किलोमीटर है, और जबकि उत्तर से दक्षिण तक जो है वो 1600 किलोमीटर है साथियों। ये विस्तार यहाँ था। अब साथियों हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण स्थल की। जैसे अफगान में देखें तो अफगान में मुंडिगोक और सोतगोई दो स्थल थे। अफगान में बात करें तो अफगान में दो स्थल यहाँ देखने को मिलते हैं, मुंडिगोक व सोतगोई। अब यहाँ प्रश्न दो पूछे जाते हैं साथियों। एक तो ये है कि संपूर्ण सिंधु सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरतम बिंदु कौन से हैं, तो मुंडिगोक और सोतगोई। ऑप्शन में अगर दोनों आ जाए तो दोनों का आंसर सही है, एक आ जाए तो मुंडिगोक सही है। क्लियर है? संपूर्ण सैंधव सभ्यता के उत्तरतम बिंदु मुंडिगोक व सोतगोई। साथियों याद रखना, दोनों ऑप्शन में आ जाए, ऑप्शन इनमें से दोनों हो तो दोनों लगाइएगा, एक लगाना हो तो वरीयता हम मुंडिगोक देंगे, मुंडिगोक को देंगे। अब साथियों यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये है, देखिएगा संपूर्ण सैंधव सभ्यता के उत्तरतम बिंदु की बात अलग है, और केवल उत्तरी बिंदु पूछी जाए तो उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो मांडा जाएगा, उत्तर इसका जम्मू कश्मीर रहने वाला है। साथियों याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तरतम बिंदु तो मुंडिगोक व सोतगोई। ऑप्शन कुछ इस तरह हो कि मुंडिगोक नंबर 1 पर ऑप्शन है, मुंडिगोक नंबर 2 पर है, सोतगोई नंबर 3 पे ऑप्शन है, ए और बी दोनों, नंबर 4 पे ऑप्शन है आपका, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर वहां पर रहेगा मुंडिगोक व सोतगोई दोनों। दूसरा ऑप्शन यहाँ ये आ जाए कि मुंडिगोक, सोतगोई, लोथल और एक दे दे आपको मांडा। तो याद रखना, संपूर्ण सैंधव सभ्यता उत्तरतम बिंदु की बात करेंगे तो मुंडिगोक रहेगा साथियों, लेकिन उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो उत्तरी बिंदु जो है वो मांडा रहने वाला है, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर रहेगा। साथियों और भी देश हैं जैसे भारत में, बाकी के और भी इसके स्थल हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि हाल ही में गुजरात में एक नया स्थल खोजा गया, कोटला भादली। एक ही नाम है, कोटला भादली, और जहां पर डेयरी उत्पादन के साक्ष्य भी मिले हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से डेयरी उत्पादन के, दूध उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, तो कोटला भादली से मिले हैं। यह गुजरात में स्थित है, और यहाँ पर और भी अनेक मतलब
स्थल हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ साथियों इसमें जो बताई गई चीजें हैं वो जानकारी आपको पसंद आई होगी। बने रहिएगा साथ अगली वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।